के महाजंग में अब बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। हाल के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी नारे को एक नई परिभाषा दे दी है। अपनी गारंटी से जोड़ते हुए मोदी बार बार लगातार देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था और देश की अवस्था को अपनी दी हुई गारंटी से जोड़कर विपक्ष को अभी से बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि उनकी तीसरी पारी में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब सवाल है कि क्या मोदी के ये तमाम वादे 2024 के सबसे बड़े मुकाबले में बीजेपी के काम आएंगे? क्या विपक्ष के पास मोदी की गारंटी वाले ताले की कोई चाबी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीद से भी अच्छे नतीजों के बाद बीजेपी बम बम है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर यहां की जनता ने मुहर लगा दी है। 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले सियासत के सेमीफाइनल में बम्पर जीत के बाद ये शोर तेज हो चुका है कि मोदी है तो जीत है, ये मोदी की गारंटी है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में हीरा के सबसे बड़े बाजार का उद्घाटन किया। मौका बड़ा था, मामला अर्थव्यवस्था के विकास से सीधा जुड़ा था। लिहाजा पीएम ने फिर से ऐलान किया कि आने वाले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊंचा छलांग लगाने वाला है। भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सूरत में अपने इस बयान से प्रधानमंत्री ने 2 लक्ष्य पर एक साथ निशाना साधा। पहला ये कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और दूसरा ये कि 2024 से 2029 के बीच में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2013 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 10 पर थी, जो आज 5वें पायदान पर है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा दावा किया है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी सभाओं से पीएम ने ऐसे बयानों का पिच सेट कर दिया था। 2024 के भिड़ंत से पहले प्रधानमंत्री ने खुद को मुकाबले में सबसे आगे कर लिया है और अभी से विपक्ष को चुनौती दे दी है। 3 राज्यों में बीजेपी से मात खाने वाली कांग्रेस फिलहाल सरकार को संसद सुरक्षा चूक मामले में घेर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मामले में संसद में आकर बयान दें। इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी और पीएम मोदी के हौसले बुलंद हैं, जबकि कांग्रेस को फिर मुकाबले के लिए नई रणनीति बनाने का चैलेंज है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि जनता उनके नाम के पीछे खड़ी है और वो इसे अपनी जीत की गारंटी भी मान रहे हैं। सूरत से संजय राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।